Manmohan of Mumbai started a business with a capital of 50,000. His transactions for the month of April were as follows. तो ट्रांजैक्शन दे रखा है 3 तारीख 4 तारीख अप्रैल 1 को स्टार्ट किया, तो अप्रैल 1 एक डेट हो गया ना, ये एक डेट हो गया। इसके बाद ये सारे ट्रांजैक्शन दे रखा है। एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और उससे आपके आई हैव प्रिपेयर्ड लेजर and taken a trial balance. Now you can see, so enter the above transactions in the books of account or take out a trial balance. तो सबसे पहले started business with cash, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा, जर्नल का फॉर्म बनाएंगे, आंसर 1 लिखेंगे, और आंसर 1 से आपके नाउ यू कैन सी आंसर 1, जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मनमोहन ऑफ मुंबई। तो मुंबई का बंदा है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट विथ रूपी फॉर एडिंग का सिंबल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेट बनाने के बाद ना, जो नेक्स्ट लेवल का जो आप हमारा क्वेश्चन होगा, इसमें यहाँ पे ईयर लिखना है नेक्स्ट लेवल का आंसर में 2017, और डेबिट और क्रेडिट में रूपी फॉर एडिंग का सिंबल, जो कि बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं। देखो ये पे डेबिट और क्रेडिट के नीचे ये आएगा। इसके नीचे अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये नरेशन लिख के हम कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट हमने कर लिया, 50,000 लिख दिया। कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और कैपिटल बढ़ रहा है इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। देन इसके बाद जर्नल पेड टू रीता, रीता को हमने अप्रैल 3 परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, अब कोलकाता ने क्रेडिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, परचेज अकाउंट डेबिटेड, एंड लायबिलिटी बढ़ गया, हमने क्रेडिट से रीटा से लिया टू रीटा। अप्रैल 3 को परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे डेट लिखो, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रीटा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गया, बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम रीता एंड क्रेडिट, उधार पे लिया, तो हमने 20,000 लिख दिया अमाउंट कॉलम में, 20,000। इसके बाद विल गो टू अप्रैल 4 ट्रांजेक्शन, पेड कैश टू रीटा 10,000, रीटा को 10,000 रुपये दिया, तो रीटा डेबिट, क्योंकि लायबिलिटीज डेबिटेड अप्रैल 4 तारीख को, रीटा डिक्रीज इन लायबिलिटी, रीटा हमारे क्रेडिटर थी, अब इनको पैसे दिया गया तो क्रेडिटर कम हो गया, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बीइंग कैश पेड टू रीटा, और 10,000 रुपये दिया तो डेबिट क्रेडिट कॉलम में 10,000 लिख दिया। Now April 6 you can see April 6 sold goods to रोहित of मीरठ 25,000, रोहित डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 6 डेट कलम में लिखो, रोहित को उधार पे बेचा, रोहित हमारा डेटर है, डेटर एक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, रोहित डेबिटेड 25,000 डेबिट कलम में। टू सेल्स अकाउंट, उनको हमने गुड्स बेचा, जब उनको हमने गुड्स बेचा टू सेल्स अकाउंट, तो हमारा सेल गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटी नहीं, इंक्रीज इन रेवेन्यू, क्योंकि हमारा सेल यानी रेवेन्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, बीइंग सोल्ड गुड्स टू रोहित एंड क्रेडिट, नरेशन दे दिया। देन अप्रैल 8 तारीख विल गो एंड सी received cash from रोहित 20,000, you see received cash from रोहित 20,000, तो अप्रैल 8 को कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 20,000, एंड क्रेडिट होगा जो हमें पैसे दिया, हमारा डेटर था रोहित जिनको हमने सेल किया था, तो डेटर एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू रोहित अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, नरेशन दे दो। इसके बाद नेक्स्ट इज अप्रैल 12 का ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रीटा, रीटा से अकाउंट डेबिटेड टू रीटा, अप्रैल 12 तारीख को परचेजेस अकाउंट, यहाँ पर डेट लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, परचेज एक खर्च, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर डेबिटेड, डेबिट कॉलम में 12,000, टू रीटा, रीटा ने हमें बेची है, तो सी इज आवर क्रेडिटर, हमने उधार पे उनसे लाए हैं, तो
इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड टू रीटा 12,000. नरेशन लिखो, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रीटा ऑन क्रेडिट. नाम दे दिया तो उधार. देन अप्रैल 18, अप्रैल 18 में पेड कैश टू रीटा 20,000. अप्रैल 18 देखो, दिस इज अप्रैल 18, पेड कैश टू रीटा 20,000. तो रीटा को हमने पैसे दिया, तो ना हमारा डेट कॉलम में लिखेंगे. तो रीटा हमारा क्रेडिटर थी. डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड टू रीटा, रीटा डेबिटेड 20,000 डेबिट कॉलम में. एंड डिक्रीज इन एसेट, यहाँ पे डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट हो गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होगा. टू कैश अकाउंट डिक्रीज इन एसेट 20,000. नरेशन लिखो, बीइंग कैश पेड टू रीटा. नेक्स्ट 18 के बाद यूसी 25, सोल्ड गुड्स टू रोहित ऑफ पाटना. तो मुंबई वाला पाटना वाले को बेच रहा है, यहाँ पे जीएसटी है नहीं. तो रोहित डेबिटेड टू सेल्स 10,000. कैन सी 25 तारीख रोहित डेबिटेड, डेट लिखो, रोहित को उधार में बेचा. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन रोहित अकाउंट, वन एंड सेम थिंग. तो डेबिट 10,000, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. सेल्स रेवेन्यू होता है, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000. देन अप्रैल 30 टू सेल्स अकाउंट इंक्रीज इन रेवेन्यू. नेक्स्ट होता है अप्रैल 30. अप्रैल 30 में रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से पैसे लिया. तो कैश एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड अप्रैल 30. इंक्रीज इन एसेट, सबसे पहले आप डेट लिखो अप्रैल 30. और इंक्रीज इन एसेट, कैश आया अंदर, बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट 6,000. एंड रोहित हमारा डेटर था, डेटर एक एसेट था, ये भी डिक्रीज हो रहा है. इंक्रीज इन एसेट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, एंड डिक्रीज इन एसेट, रोहित अकाउंट क्रेडिट हुआ. डेटर हमें पैसे दिया, क्रेडिट में 6,000 लिखो. और नरेशन लिखो, बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित. और टोटल कर दो, जर्नल का 1,73,000 डेबिट में, 1,73,000 क्रेडिट में. तो और इसके बाद लेजर पोस्टिंग. तो देखो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले इसमें कैश अकाउंट, अप्रैल 1 सबसे कैश अकाउंट बनाओ. देन कैपिटल अकाउंट बनाओ, देन परचेज अकाउंट बनाओ, देन रीटा अकाउंट बनाओ. एक एक करके खत्म कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट बनाओ 50,000 अप्रैल 1 में, टू कैपिटल करो. तो आई विल शो यू. तो एक लेजर बना के सबसे पहले, ये लेजर होता है, कैश अकाउंट एक लेजर होता है, फास्ट लेजर. यहाँ पे डेबिट लिखो, यहाँ पे क्रेडिट लिखो, दोनों कर्नर में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टॉप कर्नर में. और 4-4 कॉलम बनता है. सबसे पहले डेट बनाओ, देन पर्टिकुलर्स बनाओ, देन ये एलएफ ने खाली फोलियो या जर्नल फोलियो लिखो, जेएफ. या यहाँ पे मैंने एलएफ लिख के गलती कर दिया, तो ओनली राइट डाउन फोलियो, एफ. तो फोलियो कॉलम में, या जर्नल फोलियो जेएफ, या खाली फोलियो यहाँ पे. और यहाँ पे अमाउंट कॉलम, जितना इधर लिखा है उतना राइट साइड में लिखो, उतना. देन थिंग्स विल बी ओवर. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जहाँ पे हमने एलएफ लिखा है उसको जेएफ कर देते हैं. यहीं पे जो कैश अकाउंट बनेगा यहीं से विल सी, आई विल मेक इट. नाउ इट इज आइदर जेएफ और फोलियो, खाली एफ लिखो, एफ. और इसमें फुल स्टॉप देना है, जैसे मैंने सारे क्वेश्चन में दिया है. तो यू हैव टू राइट डाउन ए फुल स्टॉप ओवर हियर, इट इज जेएफ. तो सबसे पहले हमारा है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट अप्रैल 1. तो इसमें ना बच्चे भूल जाते हैं ईयर लिखना. 2017 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे भी 2017 लिखो, और रुपी फॉर एडियन का सिंबल दोनों तरफ लिखो. फर्स्ट एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल. तो टू साइड होता है डेबिट साइड. तो कैश अकाउंट में कैश का ऑल्टरनेटिव जो क्रेडिट में लिखा होगा वही लिखते हैं. अप्रैल 1 डेट लिखने के बाद टू कैपिटल अकाउंट 50,000 लिख दिया. नेक्स्ट गो बैक एंड सी. इसके बाद ढूंढो कैश का एंट्री कहाँ पे है. एक तो ये वाला एंट्री हमने कर लिया इसका. देन इसके नीचे 4 तारीख क्या देखो, कैश है यहाँ पे, रीता डेबिटेड टू कैश. तो कैश में आएगा बाई रीता 10,000. 4 तारीख को कैश में क्रेडिट साइड में ये देखो, अप्रैल 4 बाई रीटा 10,000 लिखो. नाउ दिस इज डन.
देन गो बैक एंड सी। ये रीटा का हमने ये वाला रीटा का कर दिया बाय कैश। फिर 6 तारीख में नहीं है, 8 तारीख में कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट, दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित। तो कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखते, ऑल्टरनेटिव लिखते हैं टू रोहित। अप्रैल 8 में टू रोहित 20,000। अप्रैल 8 तारीख में लिखो, अप्रैल 8 तारीख में डेट लिखो डेबिट साइड में टू रोहित 20,000। दिस इज डन, 20,000 यहाँ पे लिखो। देन अप्रैल 8 के बाद देखो इफ इज देयर एनी कैश, तो 12 तारीख को नहीं है, 13 तारीख को है रीटा टू कैश। रीता में लिखो टू कैश, रीता लेजर में लिखेंगे, अभी तक बनाए नहीं, कैश में लिखेंगे बाय रीता 20,000 18 तारीख को। तो 18 तारीख को क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट का अप्रैल 18 डेट कॉलम में बाय रीटा और 20,000, यहाँ पे 20,000, ठीक है। देन ये देखो 25 तारीख को नहीं है और 30 तारीख को है। 30 तारीख में लिखा है कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित 6,000। तो कैश अकाउंट में अप्रैल 30 तारीख डेट कॉलम में लिखो टू रोहित, ये देखो ये टू रोहित यहाँ से आया गया, टू रोहित, यहाँ से टू रोहित, और नाम के पास अकाउंट लिखते नहीं है, 6,000 लिख दिया ना, और कुछ है नहीं, लास्ट ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। तो अभी क्या करेंगे ना, ये डेबिट साइड बढ़ा है, तो डेबिट साइड 50 + 20 + 6 76,000, और इसको सीधा पैरेलल लाइन में यहाँ पे लिखो 76,000। 76,000 से 30,000 गया, वी हैव गॉट 46,000। बाय बैलेंस कैरेट डाउन अप्रैल 30 में 46,000, और मे 1 में टू बैलेंस ब्रेड डाउन 46,000। दिस इज ओवर। तो अभी देखो कैश अकाउंट हमारा हो गया। इसके बाद देखो नाउ द सेकेंड, ये वाला आइटम, दिस इज कैपिटल अकाउंट, ये वाला दिस इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बाय कैश, तो एक कैपिटल अकाउंट बनाओ, बाकी सब सेम है। तो कैश में लिखा था टू कैपिटल, और कैपिटल में लिखो अप्रैल 1 को डेट लिख के बाय कैश अकाउंट। पूरा क्वेश्चन बाय कैश अकाउंट, अमाउंट कॉलम में 50,000, पूरा क्वेश्चन छांट मार लो, और कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है नहीं, तो इसको यूजुअली बैलेंस करते नहीं है, एक ही तो छोड़ देते हैं, ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर इसको बैलेंस करोगे तो ये 50,000 को यहाँ लिखो, पैरेलल साइड में वैसे पैरेलल लाइन खींच के 50,000 लिखो। यहाँ पे इस क्रेडिट साइड में ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड में गैप आया, तो लास्ट डेट अप्रैल 30, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब गैप भरा गया, डेट इज 50,000 माइनस 0 50,000। ये जो अप्रैल 30 का नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे मे 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, जैसे कैश अकाउंट का था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000। ये हो गया कैश कैपिटल। देन गो बैक एंड सी, ये है परचेजेस, अप्रैल 3 को ये है परचेजेस अकाउंट 20,000, और परचेजेस एक है यहाँ पे अप्रैल 12 को परचेजेस 12,000। तो परचेज अकाउंट में लिखो टू रीता 2 बार लिखो। तो परचेज, नाउ गो फॉर ए परचेज अकाउंट। हमारा परचेज अकाउंट, परचेजेस में अप्रैल 3 में टू रीटा 20,000, फिर अप्रैल 12 को टू रीटा से 2 बार खरीदा, वही हमारी इकलौती सप्लायर है। पहले 20 परचेजेस, टू रीटा 12, और कुछ है नहीं। इसको टोटल करो 32,000 करो। ये 32,000 को पैरेलल लाइन में यहाँ लिखो, और क्रेडिट साइड में कुछ है नहीं, लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन ऑन लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ। अप्रैल 30 डेज होता है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 32,000, तो 32,000 आया, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन मे 1 नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000 लिखो। ये हो गया 32,000। देन इसके बाद यू गो, परचेज तो आपने कर लिया, ढूंढते चले जाओ। परचेज के बाद रीटा, ये देखो दिस इज रीटा, ये वाला रीटा देखो, रीटा में अप्रैल 3 में बाय परचेजेस 20,000 लिखो। अप्रैल 3 तारीख को बाय परचेजेस, यू कैन सी दिस, देखो डेट लिखो। रीटा में अकाउंट नहीं होता है, क्योंकि नाम के पास हम यूजुअली अकाउंट लिखते नहीं है, अगर लिखेंगे भी तो कोई गलती नहीं होगा। बाय परचेजेस अकाउंट 20,000 लिख दिया।
फिर रीटा का और ढूंढो जितना ट्रांजैक्शन है 3 तारीख के बाद ट्रांजैक्शन है रीटा का, 3 के बाद 4 है। देखो रीटा को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पे भी रीटा को अंडरलाइन कर दिया 4 तारीख को। रीटा में टू कैश 10,000, रीटा अकाउंट में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4 तारीख को 10,000। तो रीटा अकाउंट में हमने लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4 तारीख को, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। ये देखो टू कैश अकाउंट 10,000। 4 के बाद हम जाएंगे फिर ढूंढेंगे कहाँ गई रीता, उसके अकाउंट का अमाउंट कहाँ गया। तो यहाँ पे रीटा का 2 हो गया था, तो रीटा 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 ये देखो 12 तारीख बाय परचेजेस टू रीटा। तो रीटा में लिखो बाय परचेजेस 12 है। 12 तारीख को रीटा में लिखो बाय परचेजेस, ये देखो 12 तारीख को बाय परचेजेस अकाउंट 12,000 लिख दिया। अगेन सर्च फॉर रीतास ट्रांजैक्शंस। एक लास्ट में देखो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हुआ, अप्रैल 18 कैश में बाय रीटा, रीटा में टू कैश 20,000। रीटा में लिखो टू कैश अकाउंट 18 तारीख को लिखो टू कैश 20,000, टू कैश अकाउंट 20,000। बच्चे हमारे कंप्लीट हो गया रीटा का। और ढूंढ लो, देखो कोई रीटा है नहीं। देखो ये देखो लास्ट में रीटा हो गया, इसके बाद ये देखो रोहित इज देयर, फिर लास्ट में रोहित इज देयर। रीटा का क्रेडिट साइड बढ़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो 32,000 आया। ये टोटल डेबिट साइड में लिखो। इससे ये डेबिट साइड में बाकी जो अमाउंट ऑलरेडी पोस्ट हो रखा है उसको टोटल करो। दिस इज 30,000। ये 30,000 को ये 32,000 माइनस 30,000, तो विल हैव टू बैलेंस कैरेड डाउन अप्रैल 30, टू बैलेंस कैरेड डाउन 2,000। और मे 1 क्रेडिट साइड में लिखो मे 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। ये हो गया कंप्लीट। दिस इज ओवर। रीटा का ये कंप्लीट हो गया। फिर रीटा के बाद विल गो एंड सर्च और किसी का अकाउंट बनाएंगे। रीटा के बाद ये देखो 6 तारीख, अब मैं सारे अंडरलाइन कर रखा है, मैंने अंडरलाइन कर लिया। तो रीटा कैन गो फॉर ये वाला रोहित। ये देखो अप्रैल 6, रीटा के बाद रोहित, रोहित डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो अप्रैल 6 में रोहित अकाउंट बनाओ, उसमें लिखो टू सेल्स। अप्रैल 6 तारीख को रोहित का अकाउंट बनाओ और रोहित का अकाउंट बन गया। टू सेल्स अकाउंट, देखो टू सेल्स अकाउंट लिखो अप्रैल 6 25,000 टू कैश। इट इज डन। ए टू रोहित टू सेल्स। 6 तारीख के बाद फिर ढूंढो रोहित का कहाँ। रोहित का अकाउंट 6 तारीख के बाद रह गया 8 तारीख, एक कैश टू रोहित, कैश टू रोहित ढूंढ लेना। तो रोहित में बाय कैश 20,000, अप्रैल 8 बाय कैश अकाउंट 20,000। बाय अप्रैल 8 तारीख देखो बाय कैश अकाउंट 20,000। फिर आपको ढूंढो रोहित का और क्या क्या रह गया। रोहित का ये रह गया, फर्स्ट पेज का हो गया। ये देखो इसमें रोहित में 2 है। रोहित में लिखो टू सेल्स अकाउंट, ये रोहित का ये है, लिखो टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 25 को 10,000। रोहित में लिखो टू सेल्स अकाउंट 10,000 अप्रैल 25 को। टू सेल्स अकाउंट डेट लिखो, टू सेल्स अकाउंट लिखो 10,000। फिर गो बैक एंड सी और रोहित का कुछ रह गया, कैश टू रोहित। तो रोहित का लेजर में लिखो बाय कैश 6,000। अप्रैल 30 तारीख को रोहित का लेजर में लिखो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 6,000। ये देखो 6,000 लिख दिया। 6,000 आने के बाद हमारा रोहित का और कुछ रहा ही नहीं, पोस्टिंग हो गया। देखो डेबिट साइड बढ़ा है, तो पहले डेबिट साइड टोटल करो। ये डेबिट साइड टोटल 35,000, उसको क्रेडिट साइड में उतारो। इससे ये 26,000 जो 2 अमाउंट है इसको टोटल करके दिस इज कमिंग 26,000। ये 26,000 माइनस 35, तो यू विल बी गेटिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। बैलेंसिंग डेट होता है बाय बैलेंस कैरेट डाउन 35 माइनस 26 इज इक्वल टू 9,000। इसको मे 1 में लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेट लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये हो गया आपके 9,000। देन विल बी गेटिंग सेल्स अकाउंट, यू कैन गो एंड सी
और क्या अकाउंट रह गया, तो यहाँ पे देखो सेल्स। सेल्स में अप्रैल 6 तारीख में लिखो बाय रोहित 25,000, और इधर कोई सेल्स है नहीं। नेक्स्ट ये देखो सेल्स अकाउंट में बाय रोहित, ये सारे अंडरलाइन कर दो, बाय रोहित। एक बार 12 तारीख, 6 तारीख और 25 तारीख, 12 और 25। तो रोहित अकाउंट में जाओ और 6 तारीख को लिखो, 12 तारीख नहीं 6 तारीख, बाय रोहित यहाँ पे सेल्स अकाउंट में, और लिखो बाय रोहित अकाउंट। बाय रोहित नाम के पास अकाउंट होता नहीं, अमाउंट में 25,000। और 25 तारीख को सेम रिपीट करो, बाय रोहित 10,000, और इसको टोटल करो, टोटल करके हो गया 35,000। इधर लिखो 35। अप्रैल 30 को टू बैलेंस कैरेट डाउन 35,000, और मे 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। नाउ व्हाट इज टू बी डन इज ट्रायल बैलेंस ऑफ मनमोहन ऑफ मुंबई आज 30 अप्रैल 2007। आप वन में कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस कहाँ से आया 46,000। यू कैन सी, विल सी दैट कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के जो टू बैलेंस वीडियो होता है मे 1 में 46,000, इसी को लिखना है। तो दिस इज, और कैपिटल में क्रेडिट में 50,000, इसको लिखना है। तो रोहित अकाउंट में लिखो, रोहित कैश अकाउंट में 46,000, कैश अकाउंट में 46,000 हमने लिखा डेबिट कॉलम में, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कॉलम में 50,000 लिख दिया, क्योंकि हमें पता चल गया। और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। यू कैन सी परचेज अकाउंट इज ऑलवेज ए डेबिट बैलेंस 32,000। तो परचेज अकाउंट में लिखो डेबिट में 32,000 लिखो, डेबिट में 32,000 लिख लिया। और इसके बाद रीटा अकाउंट, रीटा अकाउंट में क्रेडिट में 2,000, ये देखो इट इज 1 सेकेंड आई एम डूइंग ए टिक। तो रीटा में 2,000, तो रीटा 2,000 यहाँ पे क्रेडिट में लिखो। और ये परचेज के बाद दे रखा है, ये 4 नंबर लेजर है, और रीटा यहाँ पे कर दिया। देन रोहित, ये देखो रोहित ये वाला अकाउंट है, इसका मे 1 में टू बैलेंस ब्रेक डाउन दोबारा 9,000 रुपये है। तो टू बैलेंस बीडी डेबिट बैलेंस, तो रोहित का डेबिट बैलेंस में लिखो, यहाँ पे डेबिट बैलेंस रोहित का लो, डेबिट बैलेंस 9,000। और इसके बाद लास्ट होता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में ये देखो क्रेडिट बैलेंस है 35,000, तो क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको क्रेडिट में उतारा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, और ये दोनों कॉलम को टोटल करो, टोटल इज इक्वल टू यू आर गेटिंग 87,000 एंड 87,000 ईच। ये आपके करेक्ट हो गया, आपके एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पूरा है। और हमने ध्यान दिया, हमने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, और ये टाली कर गया था हमारा पूरे 100 नंबर। ये आपके इंटरनल एग्जाम में 3 महीने के बाद